चांदो समिति में पहला विस्फोट हुआ है। 270 नग अवैध धान बरामद। कलेक्टर महोदय सरगुजा के द्वारा निर्देश दिए गए कि धान खरीदी केंद्रों में किसी भी स्थिति में बिचौलियों का धान न खपाया जा सके। कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में सूचना मिलने पर दिनांक 4 दिसंबर 2012 को कार्यालय में धान खरीदी की शुरुआत में ही आज चांदो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में चांदो समिति में पहला विस्फोट हुआ, जिसमें 270 नग अवैध धान बरामद किए हैं। कलेक्टर महोदय सरगुजा के द्वारा निर्देश दिया गया कि धान खरीदी केंद्रों में किसी भी स्थिति में बिचौलिया का धान न खपाया जा सके। कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन की सूचना मिलने पर आज दिनांक 4 दिसंबर 2020 को धान उपार्जन केंद्र चांदो का आकस्मिक निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उदयपुर प्रदीप कुमार साहू तथा नायब तहसीलदार लखनपुर श्रुति ध्रुवे के द्वारा किया गया। सूचना प्राप्त हुई थी कि घुरन राम आत्म रामपाल के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति का धान अपने नाम पर विक्रय किया जा रहा है, जिसको लेकर उनके द्वारा लगाया गया 270 बोरी धान मोहम्मद हबीब आत्मक मोहम्मद हनीफ वोलखरी रखा का है। गुरन राम को समिति के द्वारा 107.60 क्विंटल धान के विक्रय हेतु टोकन जारी किया गया। अवैध रूप से विक्रय हेतु लाया गया धान 270 बोरी जब्त किया गया और सुपुर्दनामा पर समिति प्रबंधक चांदो को दिया गया। जानकारी के अनुसार समिति प्रबंधक के ऊपर पूर्व में भी गबन के आरोप में सेंट्रल जेल अंबिकापुर में 22 माह का कठोर कारावास काटा गया है। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों को जिनके ऊपर पहले से आरोप लग चुका है, बड़ी बात है गबन के आरोपी में ही 22 महीने का कारावास काट कर आया है। कलेक्टर एसडीएम द्वारा कार्रवाई करने को कहा गया। वैसे तो स्वाभाविक सी बात है कि 270 बोरी धान का उचिया कुछ चांदो समिति के अलावा और भी समिति अगर गौर किया जाए तो 270 बोरी धान किसी राइस मिल्स में भी कोचे द्वारा बेचा जा सकता था। समिति प्रबंधक द्वारा अपना पल्ला झाड़ा जा रहा है। बचाव के लिए समिति प्रबंधक अपने बयान पर ही दोषी साबित कर रहा है। इसके साथ ही अगर समिति प्रबंधक सही होते तो पहली बात धान की बोरी चांदो समिति में नहीं उतारा गया होता। समिति प्रबंधक द्वारा इस बात की जानकारी से अवगत करवा दिए होते कि 270 बोरी धान गलती से आ गया है तो जिला प्रशासन उनकी तारीफ कर एक ईमानदार का मिसाल कायम करते, लेकिन इस वजह से अवैध धन को बढ़ावा देकर सोसाइटी को बदनाम करने के लिए सारे हदें पार कर दी है। जब रुदन राजवाड़े से हमारी बात हुई तो उस दौरान उनसे पूछा गया फोन पर भी आपने स्टेटमेंट चाहिए, तो रुदन राजवाड़े अगर सही रहते तो एक लाइन में हमें बोलते कि ठीक मैं दूंगा बाइट। फोन पर जवाब रुदन राजवाड़े का क्या था, सर मैं नहीं किया हूं। देख लीजिए हमारे द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर न्यूज फ्लैश खबर दिखाने और खबरों से रूबरू कराकर खबरों का प्रसारण किया जाता है। पंकज शुक्ला छत्तीसगढ़ स्टेट हेड एवं सहयोगी मनीष उपाध्याय बिकाऊ मीडिया या फिर पत्रकारिता जनहित के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए कलेक्टर सरगुजा में न्यूज फ्लैश उनसे भी मुलाकात करे कि समिति प्रबंधक के मामलों को उजागर बहुत जल्द किया जाएगा। रुदन राजवाड़े जब पूर्व में इतना बड़ा आरोप गबन के मामले में 22 माह का कारावास काटने के वाले व्यक्ति को एक समिति प्रबंधक का कमान सौंपना है, कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर ऐसे भ्रष्ट लोगों की समिति पर बैठाकर हेराफेरी करवाने के लिए ऐसे आपराधिक लोगों को बैठाकर गलत काम करवा देखे जाए तो इसमें बैंक की छवि खराब हो रही है। इस तरह के लोगों को रखकर काम करवाने कहीं न कहीं शासन प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इतने ही नहीं, कुन्नी समिति में राजवाड़े जी का एक प्रकरण नहीं और भी प्रकरण आज भी कुन्नी चौकी पर अपराध पंजीकृत है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने में कितने दिन लगते हैं। वैसे तो पूर्व कलेक्टर सरगुजा के सारांश मित्र द्वारा आधा किलो धान कम पाए जाने पर डाडगांव समिति प्रबंधक को निलंबित मौके पर स्थल पर ही कर दिया गया था। अब तो 270 बोरी अवैध धान समिति से मिलना भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। कार्यालय में धान खरीदी की शुरुआत में ही आज चांदो समिति में लखनपुर में 270 नग अवैध धान एडीएम साहब के द्वारा जब्ती बनाया गया, जो कि कोचियों द्वारा जो है उसे अवैध रूप से समिति प्रबंधक के साथ गांठों से मिलकर उसे खपाने की कोशिश किया जा रहा था। लेकिन नायब तहसीलदार और एडीएम साहब के द्वारा वहां पहुंचकर 270 नग धान जब्त करके अपने कस्टडी में रखा गया है। जैसा कि बताया गया उनके द्वारा कि अभी पुनर्ता जांच नहीं हो पाई है। जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। और जैसा कि रुदन राजवाड़े समिति प्रबंधक के ऊपर पूर्व में भी गबन का आरोप लगा हुआ है। 22 माह का कठोर कारावास जिला जेल अंबिकापुर में उन्होंने काटा है और उनके द्वारा ही कोचियों से मिलकर ये 270 नग
धान को खपाने की कोशिश किया जा रहा था। कैमरामैन मनीष उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट पंकज शुक्ला, छत्तीसगढ़। देखिए, आज सुबह एक सूचना मिली कि किसान भूरन के नाम पर एक कोचिया अपना धान खपाना चाह रहा है चांदू समिति में। तो आकर इसकी जांच की गई, जांच में इसकी पुष्टि भी हुई। भूरन के नाम पर एक अन्य व्यक्ति अपना धान लगभग 270 बोरी समिति में लाया था बेचने के लिए, और जांच में जब इसकी पुष्टि हो गई तो धान की जब्ती कर